गुड मॉर्निंग। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था, यह एक समग्र इतिहास की घटना है। बाबरी मस्जिद का या बाबरी स्ट्रक्चर का या सो कॉल्ड विवादित ढांचे का गिराया जाना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और जो भी प्रो राइट विंग है हिंदुस्तान में, दक्षिणपंथी विचार है, जो राइट आइडियोलॉजी है, राइटिस्ट आइडियोलॉजी, वो इसे शौर्य दिवस कहती है। वहीं जो सेक्युलर आइडिया या लेफ्ट या जो भारत के संविधान में विश्वास करने वाले जो सो कॉल्ड जो अपने आप को क्लेम करते हैं, ऐसा दावा करते हैं, हालांकि करते नहीं हैं वो, ये सबसे बड़ा भ्रम है, लेकिन फिर भी वो ऐसा इसे काला दिन कहते हैं या उसे कई आइडियोलॉग्स अपने अपने बेसिस पे करते हैं कि कुछ लोग उसे विवादित ढांचा बताते हैं तो कुछ लोग उसे आज भी बाबरी मस्जिद बताते हैं। हालांकि राम मंदिर उस विवादित जगह पे बन चुका है और कोर्ट ने जो फैसला किया 2019 में उसके अनुसार मस्जिद के लिए अलग जगह दी गई थी। कितने एकड़ ज़मीन दी गई है नहीं पता, अयोध्या के अंदर ही वो दी गई है जगह, और कुछ वहाँ से कुछ दूरी पर वो मस्जिद का ऐलान हो गया है। वहाँ पे भी वो मस्जिद बन रही है और बहुत मतलब बेहतरीन स्ट्रक्चर उसका है। मेरे पास उसकी वीडियो भी मौजूद थी, लेकिन मैं आपको कॉपीराइट का इशू है तो मैं दिखा नहीं सकता वीडियो के अंदर, वरना मैं दिखाता ज़रूर। तो वरना मैं वो वीडियो शेयर करता कि वो कहाँ बन रही है। मेरे पास उसकी मेकिंग का वीडियो है। चलिए, कोई बात नहीं। तो 92 की घटना पर आज मैं आपसे बात करने वाला था। तो ये कहानी दरअसल एक दिन में नहीं घटी। ये कहानी 6 दिसंबर 1992 को शुरू नहीं होती है। ये कहानी उस दिन भी शुरू नहीं होती जिस दिन कोर्ट ने फैसला दिया। ये कहानी उससे भी बहुत पहले, भारत की आज़ादी से भी पहले 1856 में शुरू होती है, जहाँ पर ऐसी मान्यता थी कि बाबर ने बाबरी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बने। अयोध्या धाम तो खैर पूरा ही राम मंदिरों से ही, सरयू घाट और ये सब वो है, राम मंदिर ही है। अयोध्या तो राम ही की नगरी है, लक्ष्मण गढ़ी, हनुमान घाट, ये सब चीज़ें तो वो सब है वहाँ। तो फिर राजा दशरथ का महल और बाकी सब चीज़ें, अगर आप अयोध्या जाएं तो मिल जाएगा आपको ये सब। लेकिन जो घटना वहाँ हुई 1856 में, क्या होता है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार राम चबूतरा एक जगह थी मस्जिद के बाहर, तो हिंदू वहाँ पूजा करते थे और जहाँ मस्जिद का जो कोर एरिया था वहाँ मुस्लिम नमाज पढ़ते थे। 1856 में उस चबूतरे को तोड़ने के लिए कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी आते हैं कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। तो कुछ निहंग सिख आके उसकी रक्षा करते हैं। निहंग सिख वो लोग जिन्हें गुरु गोविंद सिंह ने 5 जो केशधारी सिख बनाया, वो जो है वो हिंदुओं की या उस मूर्तियों की रक्षा के लिए वहाँ आते हैं। तो ये 1856 में हुआ। फिर ये विवाद चलता रहा। कोर्ट ने कहा कि आप राम चबूतरे पर पूजा करिए, जो क्योंकि अंग्रेज़ का राज था उस समय हिंदुस्तान में, तो आप राम चबूतरे पर पूजा करिए और जो है आप जो है मस्जिद में नमाज़ पढ़िए। ये सब होता रहा। 47 में इंडिया की आज़ादी हुई तो वहाँ पार्टीशन हो जाता है, पाकिस्तान उस तरफ चला जाता है, हिंदुस्तान इधर रह जाता है। तो फिर 49 22/23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात, क्योंकि तब एक हिंदुओं के अंदर असंतोष तो होता है कि अब तो हम आज़ाद हो गए हैं, तो अब तो फैसला हमारे हिसाब से होगा। तो कुछ लोग जो है वो बाबरी मस्जिद में मूर्ति रख देते हैं, मेंबर जिसे कहते हैं उस पर। अब कोई कहता है कि वो मूर्ति प्रकट हुई थी, कोई कहता है कि वहाँ वो मूर्ति अपने आप रखी गई थी। उसमें कुछ बड़े संत आसपास के भूमिका निभाते हैं। मैं 2 लोगों को यहाँ कोट कर रहा हूँ। नानाजी देशमुख जो उस वक्त आरएसएस से रिलेटेड थे, उन्होंने कभी खंडन नहीं किया इस बात का। गीता प्रेस गोरखपुर के एडिटर, सीनियर एडिटर और मुख्य जो निर्देशक हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार, अब नहीं है वो, लेकिन वो भी इसमें शामिल होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वो हो जाता है के नैयर उस वक्त डीएम होते हैं। नेहरू जी बहुत कोशिश भी करते हैं कि वहाँ से मूर्ति हटे, पर मूर्तियाँ नहीं हटती, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के अंदर भी राइट विंग आइडियोलॉजी के कुछ लोग थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उस वक्त, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर हर विचारधारा के लोग पहले थे। मदन मोहन मालवीय जी थे, जहाँ एक तरफ
जो राइट विंग विचारधारा के थे, या गोविंद वल्लभ पंत जो उस वक्त के यूपी के सीएम, सरदार पटेल, वहीं नेहरू जी और अंबेडकर जो सोशलिस्ट विचारधारा के थे। तो सभी विचारधाराओं के लोग कांग्रेस में थे, तो वो नहीं हटाते। फिर के नैयर जो उस वहाँ के डीएम होते हैं, वो जनसंघ से बाद में 1959 में एमपी भी बनते हैं। वो किसी भी तरीके से बहुत जोड़ तोड़ होती है, लेकिन मंदिर नहीं बनता। फिर वो मुद्दा लटका हुआ रहता है। 1986 में जो शाहबानो प्रकरण होता है, जिसमें मुस्लिम महिला के खिलाफ में संसद में कानून बना के फैसला दिया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में फैसला देती है, शाहबानो केस। तब उस मामले को बैलेंस करने के लिए तब के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी जो है वो उस मंदिर का ताला खुलवाते हैं। वो एक अलग स्टोरी है कि वो जो जज जिन्होंने ये फैसला दिया था, उनका नाम था कृष्ण मोहन पांडे। उन्होंने ये दावा करते हैं कि उन्हें सपने में बंदर दिखाई दिया था एक दिन पहले। उन्हें ऐसा दैवीय एहसास हुआ कि भाई भगवान खुद कह रहे हैं कि ताला खुलवाने का ऑर्डर दो। 1986 में वो ताला खुलता है, वो जज साहब फैसला दे देते हैं। फिर वो जो मामला पूरा बैलेंसिंग था दरअसल शाहबानो प्रकरण में, हिंदुओं और मुसलमानों को बैलेंस करने के लिए। जब वो ताला वहाँ खुल जाता है तो फिर 1980 जिसमें भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, मात्र 2 एमपी उनके आए। तो वो आडवाणी जी और जो भी बीजेपी की सीनियर लीडरशिप होती है, आरएसएस की, अशोक सिंघल, बाला साहब देवरस, वो अब ये चाहती है कि एक राम मंदिर हिंदुओं को संगठित करने के लिए एक बहुत बड़ा वो जिसे कहते हैं टूल के रूप में काम आ सकता है। तो फिर एक मंडल कमीशन भी उस वक्त चल रहा था। जातिगत विभाजन या जो भी आप उसको कहें, सामाजिक न्याय कहें, अगर आप आरक्षण के विरोधी हैं, अगर आप अपर कास्ट हैं तो आप उसको जातिगत विभाजन कहेंगे। वहीं अगर आप उस प्रिविलेज्ड हैं, उस जाति का लाभ, आप उस पर्टिकुलर जाति से आ रहे हैं जिन्होंने मंडल कमीशन का लाभ लिया, तो आप उसको सामाजिक क्रांति कहेंगे। लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पर मैं उस घटना को सही या गलत नहीं कहता हूँ, मैं उस घटना को ये कहता हूँ कि उस वक्त की ज़रूरत थी। और फिर मंडल के बदले कमंडल आता है, रथ यात्रा निकलती है। फिर क्या होता है, फिर तब क्या जो यूपी के सीएम होते हैं मुलायम सिंह, 90 में 31 अक्टूबर 90 के दिन वहाँ पर गोलियाँ चलती है। बाबरी मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की जो है वो कोशिश होती है। उस वक्त तो बाबरी मस्जिद ही थी वो, तो बाबरी मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश होती है। उसके अंदर कई लोग मारे जाते हैं। सरयू नदी में कहते हैं सरयू का पानी लाल हो गया। ये मतलब इस तरह की कई कहानियाँ सुनाई जाती है। फिर क्या होता है कि कहते हैं कि भगवा झंडा लहरा दिया जाता है। विमल कोठारी, शरद कोठारी की उसमें हत्या होती है, सीआरपीएफ उन्हें गोली मारती है, ये भी कई लोग मरते हैं उसमें। और अंत में जो है एक बंदर उस गुंबद के ऊपर चढ़ जाता है और ऐसा कहता है कि ईश्वर स्वयं दिशा निर्देश दे रहा हो कि अब इस जगह पे भगवा झंडा लहराया हुआ है, वो हटेगा नहीं। तो फिर ये घटना हो जाती है। यही घटना मूल कारण बनती है 6 दिसंबर की घटना का। उसके बाद बीजेपी की वहाँ सरकार होती है, कल्याण सिंह जी सीएम बनते हैं और वो 6 दिसंबर की ये जो घटना है वो हो जाती है। कल्याण सिंह जी इस्तीफा देते हैं। फिर वो जो उनका बहुत फेमस स्पीच है कि दिल्ली में उस वक्त नरसिम्हा राव जी पीएम थे, उनके अंदर भी एकदम देवीय जिसे कहते हैं, जो उनके पीए ने बताया है उस वक्त के, कि वो बड़बड़ा रहे थे कि यार मैं तो बीजेपी से तो हम लड़ सकते हैं, पर राम जी से हम कैसे लड़ेंगे। बड़ा अजीब अनुभव कर रहे थे, उनके हाथ जैसे किसी ने रोक दिए हो ऐसा लग रहा था। तो 92 की घटना होती है 6 दिसंबर की। अब इस पर एक बात होती है कि जो सो कॉल्ड बीजेपी को मुस्लिम विरोधी कहती है, चलो वो तो है एंगल, एक सांप्रदायिक एंगल उसके अंदर है। लेकिन जो लोग ये दावा करते हैं कि हम वो हितैषी है, वो ये घटना होने कैसे देते हैं। चलिए 6 दिसंबर की घटना हो जाती है, लेकिन कोर्ट का फैसला क्यों नहीं पलटा जाता? क्यों नहीं सरकार कानून बनाकर जो ये सो कॉल्ड सेकुलर होने का लोग दावा करते हैं, वो बाबरी मस्जिद फिर बनवाते हैं। फिर नरसिम्हा राव जी ने कहा कि मैं मस्जिद वापस बनवा दूंगा। तब फिर विपक्ष ने मजाक उड़ाया कि तब तो वो बाबरी मस्जिद नहीं होगी, वो नरसिम्हा राव मस्जिद होगी। तो फिर वो भी बात नहीं होती। चलो ये तो कहने की बात है। मैं आपसे एक सवाल ही पूछता हूँ, इस देश का जो तमाम अल्पसंख्यक समुदाय है उससे भी पूछता हूँ कि अगर वो कोई कथित दल आपका हितैषी होने का दावा करता है, तो वो आपके लिए ये काम क्यों नहीं कर पाया? ये सवाल है अपने आप में बहुत बड़ा।
क्योंकि राज जो चाहे वो कर सकता है, चाहे इमरजेंसी राज ने चाहिए इसलिए हुई, मंडल कमीशन राज ने चाहा इसलिए लागू हुआ, नोटबंदी मोदी जी ने राज ने चाहा इसलिए कि, कश्मीर से 370 राज ने चाहा इसलिए हटा, जीएसटी राज चाहता था इसलिए लागू हुई। तो राज जो चाहता है वो कर सकता है। इसलिए ये कहना कि राज नहीं चाहता तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं था। अगर वो चाहते तो वो ऐसा कर लेते, लेकिन नहीं होता। फिर आगे की कहानी आपको पता ही है कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आता है और राम मंदिर वहाँ भव्य बन चुका है और अभी उस पर रिसेंटली ध्वजारोहण हुआ है। 6 दिसंबर की घटना भारत के इतिहास की, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं तो आप इसे एक शर्मनाक घटना कहेंगे, अगर आप बीजेपी या आरएसएस के समर्थक हैं तो आप इसे एक शौर्य दिवस कहेंगे, लेकिन मैं इसे शौर्य दिवस भी नहीं मानना चाहता और शर्मनाक घटना भी नहीं मानना चाहता। मैं इसे एक परिवर्तनकारी, ऑल टाइम चेंजिंग घटना मानना चाहता हूँ, जिसने भारतीय राजनीति के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था मैं कहता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ उसमें सभी का हाथ था, मैं यही कहूँगा। एट दी एंड आप सभी से यही गुजारिश है कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, लव यू ऑल।